students, today we will discuss our next topic, atoms and molecules. Atoms और molecules क्या होते हैं और ये दोनों मिलकर किस प्रकार पदार्थों का निर्माण करते हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैसे कि शुगर, साल्ट, डायमंड, ग्रेफाइट, गोल्ड, आयरन, ये बहुत सारे प्रकार के मैटर हैं और पुराने समय से इस बात पे बल दिया गया है कि जितने भी ये मैटर हैं, जितने भी ये पदार्थ हैं, ये कहीं न कहीं बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। इट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। हमारे जो ऋषि कणाद हुए उन्होंने इन छोटे से पार्टिकल्स को नाम दिया था परमाणु का। और भी बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर रिसर्च की और उन्होंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ बने हुए हैं, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी, वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और जॉन डाल्टन ने इन पार्टिकल्स को नाम दिया एटम का। जॉन डाल्टन की थ्योरी हम इस यहाँ पे पढ़ेंगे कि जॉन डाल्टन की जो थ्योरी है वो क्या कहती है एटम्स के बारे में, और फिर उसकी ड्रॉबैक क्या हुई है आज जो हम मॉडर्न है जो समय उसके अकॉर्डिंग। एटम्स का मतलब ही क्या होता है कि इंडिविजुअल, जिसके और टुकड़े ना किए जा सकते। इट मीन्स क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको हम आगे और नहीं तोड़ सकते। द कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम इज कॉल्ड मोलिक्यूल्स। अब अगर हम देखें, सपोज करो ये जो छोटा सा डॉट है कोई भी, इसको हम कहते हैं कि ये एक एटम्स है। इसको हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इस डॉट को अब हम इसको इस तरह से दर्शा देते हैं एक सर्कल के रूप में कि ये एक एटम्स है और ये कोई दूसरा एटम्स है। दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, यहाँ पे क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल्स बन गया बड़ा। तो ये क्या थे, एटम्स प्लस एटम्स, और इसने क्या बना दिया, मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ये एक ऑक्सीजन का एटम, ये एक ऑक्सीजन का एटम, और दोनों ने मिलके क्या बना दिया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बना दिया। हाइड्रोजन का एटम प्लस हाइड्रोजन का एटम, और इसने क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस बना दी, यानी H2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। यानी कि हम कह सकते हैं एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन चीजों को पढ़ने के लिए हम क्या कहते हैं, कुछ लॉ हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, और वो लॉ क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन लॉ को क्या कहा जाता है, जो इनको केमिकली कंबाइन कर रहे हैं हम एटम्स को, वो किस आधार पे होते हैं और उसके अंदर जो नियम हैं, शर्तें हैं, वो किस प्रकार से अप्लाइड की जाती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्चुअली 3 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बट इस चैप्टर के अंदर हम केवल 2 ही पढ़ते हैं। क्या है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा जो लॉ है मल्टीपल प्रोपोर्शन का, वो हम हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं। इट मीन्स इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस आवर फर्स्ट 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर हिंदी देखें हम इसकी तो क्या है, द्रव्यमान, मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है, अनुपात। कांस्टेंट क्या, स्थिर, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में 2 चीज पढ़ेंगे, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये लॉ दिया गया था लेविजियर द्वारा इन 1774 के अंदर। और वो क्या कहता है, लेविजियर क्या कहता है इस लॉ के अकॉर्डिंग कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लेविजियर इन 1774। और वो क्या कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, वो क्या कह रहे हैं हम फिर देखते हैं एक बार। वो क्या कहते हैं, यहाँ पे इस साइड ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन का कि लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारी, और ये हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे होते हैं रिएक्टेंट, और यहाँ पे होते हैं हमारे प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहता है, जो मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इट मीन्स यदि रिएक्टेंट का मास 100 ग्राम है तो प्रोडक्ट का मास भी कितना होगा, 100 ग्राम होगा। ये लेविजियर कहता है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। यदि हम ये कहता है फॉर एग्जांपल, अगर हम 100 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम जस्ट हीट करते हैं तो ये हमें एक तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक टूटता है ये CO2 में। यानी कि हमारे पास एक रिएक्टेंट था कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद हमारे पास में दो प्रोडक्ट बने, एक तो क्या बने कैल्शियम ऑक्साइड और एक बनती है CO2। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है वो बनता है इसमें 56 ग्राम, और जो CO2 बनती है वो बनती है 44। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 100 ग्राम। 100 ग्राम ही हमारे पास में क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, और 100 ग्राम ही ये दोनों मिलके बने हुए हैं। इट मीन्स इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान यदि उसको एक खास ग्लास के अंदर बंद करके किया जाता है, नहीं तो क्या होता है, कुछ एक मात्रा हीट के रूप में उसके मास में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हीट के थ्रू कुछ मास बाहर निकल जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल एक ऐसी स्टेट में, यानी कि ग्लास के अंदर करते हैं किसी भी रिएक्शन को, जहाँ पे ना तो स्टीम बाहर जा सकती है ना हीट बाहर जाएगी, कुछ भी, यानी कि बाहर का डिस्टरबेंस बंद कर दें हम इसको, तो 100% जितनी चीज़ आपने रिएक्टेंट में ली है प्रोडक्ट में भी उतनी ही चीज़ बनेगी। और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता, जो कि लेविजियर के द्वारा 1774 के अंदर दिया गया था। तो आज हमने अपना स्टार्ट किया चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर जितने भी पदार्थ हैं ब्रह्मांड में उनका निर्माण करते हैं। एटम्स पहले आपस में कंबाइन होते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स और एटम्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, जो कि हम यूज करते हैं, जिनको हम पदार्थ के रूप में जानते हैं। और ये आपस में जुड़ते कैसे हैं, इसके लिए हम कुछ लॉ बना रखे हैं, उनको पढ़ते हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या कहलाते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि रासायनिक तौर पे जब आपस में ये जुड़ते हैं तो किन किन नियमों का हम पालन करते हैं, और उन्हीं में से एक हमने आज डिटेल में पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ठीक है, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का।